अगस्त 2019 में लिस्ट हुआ स्टॉक 8 रुपए पे, और आज उसका करंट मार्केट प्राइस है 168। इस कंपनी का नाम है विंटेज कॉफी, एंड दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड एक्सपोर्ट्स कॉफी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिसका सिर्फ 12% सिर्फ डोमेस्टिक से आता है। 88% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी विंटेज कॉफी comes from exports. They export in countries like Russia, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, और अभी लैटिन अमेरिका में लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी ने कहा है कि लैटिन अमेरिका में भी दे आर प्लानिंग टू वेंचर इनटू दैट दैट लैटिन अमेरिका। तो ये कंपनी करती क्या है, लाइक कॉफी में, लेट्स गो डीप डाउन इनटू दिस के बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का, कैसे अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 21 गुना 20 गुना 21 गुना कर दिया पिछले 5-6 सालों में इस कंपनी ने, और आगे कंपनी का क्या प्लान है, कैसी है गाइडेंस, क्या है कंपनी की, और क्या नई फैसिलिटीज, क्या नए प्लांट्स कंपनी स्टार्ट करने को कर रही है, और कौन सी नई जोग्राफीज में जाने का प्लान कर रही है, जिसकी वजह से हम देख पाएंगे कि कंपनी आगे चल के ग्रो कर पाएगी, हमारा इन्वेस्टर्स का पैसा बनेगा कि नहीं, या फिर जो बनना था, जो होना था, हो चुका पिछले 5-6 साल में। तो दिस कंपनी मैन्युफैक्चर स्प्रे ड्राइड कॉफी, एक होती है स्प्रे ड्राइड कॉफी, एक है एग्लोमरेटेड कॉफी, और एक है इंस्टेंट चिकोरी। ये 3 चीजें ये बनाती है कंपनी। स्प्रे ड्राइड कॉफी क्या होती है, जैसे हमारी नेस्कैफे क्लासिक होती है, बहुत छोटे छोटे ग्रेनुअल्स होते हैं इसके। इट इज चीप टू प्रोड्यूस, इसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं होता, एरोमा भी इतना अच्छा नहीं होता। इट इज नॉट अ प्रीमियम प्रोडक्ट, बट इट्स वेरी अवेलेबल इन वेरी लाइक वेरी चीप। तो एंड कस्टमर को अगर कोई सस्ता प्रोडक्ट चाहिए तो ये है। एग्लोमेरेटेड कॉफी थोड़ा प्रीमियम में आ जाता है, थोड़े ग्रेन्यूल्स, थोड़े फ्यूज, अगर आप स्प्रे ड्राइड कॉफी को फ्यूज टुगेदर कर दोगे तो वो एग्लोमेरेटेड में आता है, थोड़ा बिट मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर, एंड ऑल्सो थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट भी आ जाता है। इंस्टेंट चिकोरी इज ऑल्सो वेरी चीप, इट्स लाइक चिकोरी एक प्लांट होता है, इट्स एन ऑल्टरनेटिव टू कॉफी बेसिकली। So this is like what the product mix is this for the company. So अभी कंपनी ने कहा है कि इनके 2 सब्सिडरीज है, एक है विंटेज कॉफी और दूसरी है डिलेक्टो फूड्स। डिलेक्टो फूड्स, तो डिलेक्टो फूड्स क्या करती है, जो भी इंस्टेंट चिकोरी या चिकोरी से रिलेटेड जो इनके प्रोडक्ट्स है वो हैंडल करती है। पर मेन जो बिजनेस है वो विंटेज कॉफी सब्सिडरी का ही है। तो जो कॉफी जो कॉफी इज द लाइक, पानी के बाद कॉफी इज द सेकंड मोस्ट बेवरेज टू बी ड्रैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड, और कॉफी मार्केट 7.2% कैगर से बढ़ेगी अगले आने वाले से 3 से 5 साल में। तो कंपनी का ये कहना है कि दे आर लाइक, दे विल ऑब्वियसली गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द दिस कॉफी की ग्रोथ से, बट उससे ज्यादा दे विल बी बेनिफिटेड इफ दे वेंचर इनटू न्यू, इफ दे एक्सपैंड देयर प्रोडक्शन क्वालिटी, प्रोडक्शन अपनी प्लांट्स बढ़ाएंगे, और साथ साथ में नए क्लाइंट्स भी ऐड करेंगे उससे। सो लाइक यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएस में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पी जाती है। और कंपनी का जो न्यू मार्केट है, लाइक अभी मैंने बताया कि इनका जो अभी एग्जिस्टिंग मार्केट है वो है रशिया, हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, मिडल ईस्ट है, और अफ्रीका है। बट न्यू मार्केट जो है, जो कंपनी प्लान कर रही है आने वाले 1 से 2 सालों में, वो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स है, हमारा ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ड्रिंकर है पूरे वर्ल्ड में। सो अभी अभी लाइक कंपनी ने हैदराबाद के अराउंड एक पैकेजिंग लाइन एक स्टार्ट करी है, जिससे कि वो अपने कंज्यूमर पैक के एक्सपोर्ट्स को 25% से बढ़ा सकते हैं। तो इसके क्या होता है कि पैकेजिंग लाइन से आप पैकेज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को, जिससे कि एक प्रीमियम फील आती है एंड कस्टमर को। पर जो बेसिकली जो इनकी जो बल्क कॉफ़ी जो प्रोडक्शन प्लांट है, वो पहले आज से 1-1.5 साल पहले 4,500 MTPA मेट्रिक टन्स पर एनम पे था। अब एट प्रेजेंट दे आर एट 6,500 मेट्रिक टन्स पर एनम। दे कैन प्रोड्यूस अप टू दैट इन लाइक पर ईयर। और कंपनी का जो प्लान है वो ये है कि मार्च 2026 यानी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक दे वांट टू गेट दे विल ऐड 4,500 MTPA मोर। तो अभी 6,500 MTPA पे जो कंपनी है वो 11,000 MTPA पे पहुंच जाएगी। यू नो लाइक 70% ग्रोथ ऑफ द इन द प्रोडक्शन, इन द
जो मैन्युफैक्चर कैपेसिटी है। तो उसके लिए कंपनी ने जो ये एक्सपेंशन प्लान है, ये ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है। ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन क्या होता है? जब आपको कोई नया लैंड या नई मशीनरी ऐड करने की जरूरत नहीं है। मतलब एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से ही आप कुछ अपग्रेड करके कुछ मशीनरी अपग्रेड कर दो, या फिर जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है उसको ही ठीक करके, या कुछ खराब है उसी से ही आप अपनी एक्सपेंशन या फिर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा लेते हो। तो ब्राउनफील्ड दे आर लाइक सेइंग कि वी विल नीड 45 करोड़ फॉर दिस ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन ऑफ 4500 MTPA, एंड दे विल बी लाइक इसकी रिजल्ट्स आपको अगले फाइनेंशियल ईयर से देखने चालू होंगे। सो अगर हम जो एग्जिस्टिंग इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी की देखें, तो 6500 MTPA तो है हमारी स्प्रे ड्राइड एंड एग्लोमेरेटेड कॉफी की। 1700 मेट्रिक टन्स पर एनम है इंस्टेंट चिकोरी की, और 3000 मेट्रिक टन्स पर एनम है पैकिंग की, जो पैकिंग करती है कंपनी। जैसे मैंने कहा कि 4500 MTPA ऐड करेंगे, लेकिन इसके बाद लाइक फाइनेंशियल ईयर 27 के बाद वंस दे रीच 11,000 MTPA, उसके बाद दे आर प्लानिंग कि 5,000 MTPA और ऐड करें, यानी 16,000 MTPA हो जाएगा। तो दैट इज अ ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन। सो ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन जहाँ पे इनको नया लैंड लेना पड़ेगा, फ्रॉम स्क्रैच नई फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, सो दे वुड नीड मनी फॉर दैट। बट वो अभी आने वाले सालों में है, उसका केपेक्स कैसे होगा, कंपनी कहाँ से वो पैसे लाएगी, वो अभी दे विल डिस्कस इन द अपकमिंग कॉन कॉल्स, लेटर अपकमिंग क्वार्टर्स की जो कॉन कॉल्स होंगी। और वैसे भी ये कंपनी का पहला कॉन कॉल था, तो इट्स अ वेरी, ये कंपनी आप देख रहे हैं काफी तेजी से ना सिर्फ शेयर प्राइस बट अपना रेवेन्यू भी अच्छे से ग्रो कर रही है। आई विल डिस्कस इट्स Q2 नंबर्स, जो रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ आई है जस्ट इन अ वाइल। बट इन्होंने कॉन कॉल कभी नहीं करी थी, तो इनकी पहली कॉन कॉल थी, विच इज लाइक रियली थम्स अप। कंपनी को कॉन कॉल करनी चाहिए ताकि they can attract new investors and also new mutual funds. Anyways, I'll just get into Q2 results के Q2 के results इनके कैसे रहे हैं, तो उसमें मुझे numbers देखने होंगे। तो सितंबर 2025 का जो क्वार्टर रहा है, 136 करोड़ की रेवेन्यू है, विच इज़ लाइक 90% के अराउंड ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर फ्रॉम द सितंबर 2024 के क्वार्टर से। 18 करोड़ का पैट है, विच इज़ लाइक 16% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो कि पिछले क्वार्टर लाइक Q2 FY25 में इट वाज लाइक 8 करोड़। तो 120% की पैट ग्रोथ हुई है और 90% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। तो वी कैन सी देयर इज अ बिट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिल रहा है, और आगे भी मिलेगा, बिकॉज दे आर इन द फील्ड ऑफ लाइक दे आर इन द फेज ऑफ एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन करने में इनके पैसे तो लगेंगे, बट वंस दे आर डन विद एक्सपेंशन, तो तब ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे कि 4500 MTPA से 6500 MTPA कंपनी आई है, तो अब थोड़ा सा ऑपरेटिंग मार्जिन देखने को मिला है। 11,000 जाएगी तो और ज़्यादा मिलेगा, और 16,000 जो कि अगले 2-3 साल में जाएगी, तो और ज़्यादा हमें दिखेगा। और कंपनी का वर्किंग कैपिटल का कन्वर्जन डेज, जो कैपिटल डेज है, वो भी नीचे आ रहा है, तो दैट्स ऑल्सो वेरी हेल्दी साइन। जो टॉप 5 कस्टमर्स है कंपनी के, दे आर अबाउट ब्रिंग इन अबाउट 47% ऑफ रेवेन्यू, विच इज़ लाइक थोड़ा सा लाइक, जैसे अगर आप मोटा मोटी 50% लगा लो, तो 5 कस्टमर आपको 50% रेवेन्यू ला रहे हैं, थोड़ा सा रेड फ्लैग है। बट लेट्स होप कि कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ा और अपने आप को एक्सपैंड करेंगी नई टेरिटरीज में, तो ये थोड़ा सा नंबर नीचे आएगा, बिकॉज आप चाहते हैं कि कल को अगर 1-2 क्लाइंट चले जाएं कंपनी के, तो फिर भी कंपनी ग्रो आपकी करती रहे अच्छे से। 90% की रेवेन्यू ग्रोथ इज लाइक कमेंडेबल, बट इसको सस्टेन करना, ऑब्वियसली ये नंबर नीचे आएगा। सस्टेन 90% से 100% से आप हर क्वार्टर हर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो नहीं कर पाओगे। आई फील लाइक 70%, अगर आप 6500 MTPA से 11,000 MTPA जा रहे हो, तो 70% की ग्रोथ। और कंपनी ने ये भी कहा है कि
जो ये 90% की रेवेन्यू ग्रोथ आई है, इसमें 30% वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से है। बाकी तो ये जो अपनी एक्सपैंड कर रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसकी वजह से है। ओनली 30% इज फ्रॉम वॉल्यूम ग्रोथ, विच इज लाइक गुड, क्योंकि 30% की वॉल्यूम ग्रोथ प्लस वो भी आ रही है कि डिमांड है, तभी तो ये नए प्लांट्स बिठा पा रहे हैं। सो कौन कौन में कंपनी ने ये कहा है कि जो कि they see a good demand of agglomerated coffee, जो कि premium coffee है in Latin America. So they are in the next coming quarters they will focus on Latin America and agglomerated coffee more, because वहाँ पे profit margins भी ज़्यादा है और जो demand है ज़्यादा वो agglomerated coffee की ज़्यादा आ रही है। और by March 2026 company will have a capacity of 11,000 MTPA. Again एक कंपनी ने जैसे कैफेज होते हैं, सो कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग टू ओपन इट्स विंटेज कैफेज। नवी मुंबई में एक कैफे इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में खोला है, कैफे कह लो या एक आउटलेट सा कह लो। और इस Q3 में जो ये हमारा Q3 दिसंबर में खत्म होगा, इसमें 2 से 3 कैफेज या आउटलेट्स और खोलेगी कंपनी। I don't think it brings a lot of revenue, but it's just a way to brand value और लाइक मास पब्लिक को अपना एक ब्रांड शोकेस करने का एक तरीका है। इससे कुछ रेवेन्यू में कोई इतना फर्क नहीं लगता मुझे, क्योंकि ये तो एकदम डिफरेंट एंगल है, डिफरेंट बिजनेस मॉडल हो गया। समथिंग लाइक कैफे कॉफी डे आप कह सकते हो। फिर कंपनी के मैनेजमेंट से पूछा कि अगले 2 से 3 साल में आप जो अपनी कैपेसिटी या प्रोडक्शन कैपेसिटी को आप बढ़ा रहे हो, ये कब तक बढ़ाते रहोगे? तो दे आर सेइंग दैट बाय द फाइनेंशियल ईयर 2028 दे आर प्लानिंग टू रीच 20,000 एमटीपीए। यानी आने वाले 3 सालों में दे आर लाइक अभी 6500 एमटीपीए से 20,000 एमटीपी, यानी 3x ऑफ रेवेन्यू। एक तरीके से कंपनी ने ऐसे ही बोला है कि अगर दे विल रीच 20,000 एमटीपी तो ऑब्वियसली 3x रेवेन्यू हो जाएगा। तो स्टॉक 3x हो सकता है, ऑब्वियसली अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो 3x यहाँ से हो सकता है। पर ये तो हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी उस हिसाब से ग्रो करती रहेगी कि नहीं, हर क्वार्टर टू क्वार्टर गाइडेंस जो दे रही है उस हिसाब से परफॉर्म करेगी कि नहीं। कंपनी से ये भी पूछा गया कि प्रोमोटर सेलिंग बहुत हो रही है विंटेज कॉफी में, तो क्यों हो रही है? तो कंपनी का यही जवाब था कि हमें ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं, यानी कि जो 5,000 एमटीपी ऐड होंगी जिसके लिए लैंड वगैरह ले लिया इन्होंने, तो उसकी वजह से उनको प्रोमोटर सेलिंग करनी पड़ी। बिकॉज पैसे तो चाहिए, तो अपना अपना स्टेक बेच के प्रोमोटर वो एक्सपेंड कर रहा है कंपनी को और कैपेसिटी को। एंड अगेन लाइक कंपनी ने कहा है कि देयर जो उनका H2 होगा, लाइक जो Q3 और Q4 होगा फाइनेंशियल ईयर 26 का, दैट विल बी बेटर देन H1। तो हमें अगर नंबर्स में देख लूँ फिर से जो हमें आए हैं, लाइक जो हमें 132 करोड़ का जो रेवेन्यू आया है, 136 करोड़ का जो रेवेन्यू सितंबर क्वार्टर में आया है, दिसंबर 2024 में 88 करोड़ की सेल्स थी। तो आई सपोज कि कंपनी को 150 करोड़ या 150 करोड़ 160 करोड़ के राउंड करना चाहिए, ताकि दे कैन जस्ट लाइक लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इन्वेस्टर। लाइक क्योंकि उन्होंने कहा है कि H2 हमारा ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू H1। तो आई एम होपिंग कि ये 136 का नंबर विल ग्रो लाइक बाय क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर हम ग्रो करें 5-7% से भी अगर ये ग्रो करता है, विच ब्रिंग्स इट लाइक अराउंड 150 करोड़ के अराउंड सेल्स होगी, तो भी एक अच्छा नंबर है मैं कहूँगा। क्योंकि लाइक आपने देखा होगा कि अभी विंटेज कॉफ़ी का जो स्टॉक है, जो स्टॉक प्राइस है, वो अभी 135-40 से एकदम 170 के राउंड गया है, बिकॉज बिकॉज ऑब्वियसली ये रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो उसकी वजह से ही, और उससे पहले भी वॉल्यूम शुरू हो गई थी स्टॉक में। तो क्या लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क कि क्या ऐसे ऑल टाइम हाई पे कंपनी को ऐड करना चाहिए कि नहीं? आई फील थोड़ा सा कूल डाउन होने देना चाहिए, थोड़ा सा हमें यूफोरिया को कूल डाउन होने देना चाहिए। कंपनी
हाँ, परफ़ॉर्म अच्छा कर रही है, बट 170 पे ऑल टाइम हाई पे आई थिंक थोड़ी-सी करेक्शन आ सकती है, क्योंकि क अभी मार्केट सेंटीमेंट तो आप देख ही रहे हैं कि इतना कुछ ख़ास ऐसे बुल रन नहीं चल रहा। सो लेट्स वेट फॉर अ करेक्शन। ज़्यादा करेक्शन तो नहीं आएगी स्टॉक में। जो स्टॉक ना जो कंपनी 90% की रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है, उसमें ज़्यादा करेक्शन तो नहीं आएगी। बट लेट्स फिगर आउट लाइक किस वैल्यूएशन पे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्या और इसका टारगेट क्या होना चाहिए? इसका क्या 1 साल में बेच दें, 2 साल में बेच दें, 3 साल में बेच दें? आई हैव कवर्ड दैट इन डिटेल इन माय व्हाट्सएप ग्रुप। इट्स फ्री टू जॉइन वेयर आई डिस्कस अ लॉट ऑफ बिज़नेस मॉडल्स एंड आल्सो क्या कुछ चीज़ें आप पब्लिक लाइक डिस्क्लेमर में पब्लिक फोरम में नहीं बोल सकते, आप पर्सनल बोल सकते हैं। तो लाइक इट्स फ्री टू जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो कीप ट्रैकिंग द कंपनीज। रिजल्ट सीजन चल रहा है, कीप ट्रैकिंग कंपनीज, कीप रिजल्ट्स को पढ़ते रहिए और उस हिसाब से अपना एक नोशन बनाइए, अपनी ड्यू डिलिजेंस करिए। थैंक यू।